प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड के दोहे चौपाइयों के मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। जो प्रभु सिद्ध होय सो पाइए, नाथ बेग रिपु जीत न जाइए। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोल लिए अंगद हनुमाना। हे प्रभु, जो यह यज्ञ सिद्ध हो गया तो शत्रु शीघ्र नहीं जीता जाएगा। यह सुन रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद हनुमान को बुलाया। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रण होई, देख सवै सुर दुख अति मोही। और कहा, हे भाई, तुम सब लक्ष्मण के संग जाकर उसका यज्ञ बिगाड़ दो। हे लक्ष्मण, तुम उसे युद्ध में मार डालना, क्योंकि अब देवता दुखी है और उनके दुख से मुझे बड़ा दुख है। जामवंत कपिराज विभीषण, सैन समेत रहे तीनों जन। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कट निशंग कर बाण सरासन। हे जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सेना सहित तुम तीनों जन लक्ष्मण के साथ रहना। जब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी तब कमरे में तरकस बांध, हाथ में धनुष बाण ग्रहण कर, प्रभु प्रताप और धरण धीरा, बोले घने गिरा गंभीरा। जो ते आज बंधे बिन आवों, तो रघुपति सेवक न कहावों। रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर बादल की नाई गंभीर वाणी बोले, जो उसे आज बिना मारे आऊँगा तो रघुनाथ जी का सेवक न कहूँगा। जो सत शंकर करें सहाई, तदपतों रघुवीर दोहाई। जो 100 शिवजी भी आकर रक्षा करें तो भी मैं मेघनाथ को मार डालूंगा। रघुवीर की दुहाई है। अथवा जो शिवजी युद्ध करने आवे तो उन्हें रघुनाथ जी की सौगंध देकर अलग कर दूंगा और मैं मारूंगा। अथवा शम करो तीत शंकरहा, जो कल्याण करे वे शंकर, अर्थात यज्ञ जो सो यज्ञ भी उसकी सहायता करे तो भी मार दूंगा। यही अर्थ ठीक भी है। यहाँ यज्ञ का प्रकरण भी है कि उसे देवी का यह वरदान था कि जो निकुंभिला स्थान में आकर यज्ञ करे और यदि वह ठीक हो जाए तो अमर हो जाएगा, यदि विघ्न हो जाए, सिद्ध न हुआ तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। बंद राम पद कमल युग चलो, तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल, शंख हनुमंत। रघुनाथ जी के चरण कमल को बंधन करके लक्ष्मण जी तुरंत चले। अंगद, नील, नल, मयंद और श्रेष्ठ योद्धा संग में चले। जाय कपिन दे खासो वैसा, आहुति दे तरुधर अरु भैसा। तब की संकृत यज्ञ विध्वंसा, जब न उठाए तब करें प्रशंसा। बानरों ने जाके क्या देखा कि मेघनाथ बैठा हुआ रुद्र और भैंसे की आहुति दे रहा है। तब बानर यज्ञ विध्वंस करने लगे। जब ना उठा तब ब्याज स्तुति करने लगे अथवा धीरता की प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठे धरे कच जाई, लातन हत हत चले पराई। ले त्रिशूल धवा कपि भागे, आयो राम अनुज के आगे। तब भी ना उठा तो जाकर बाल पकड़ते हैं और रातों से मार मार कर भाग जाते हैं। तब मेघनाथ यज्ञ से उठ त्रिशूल लेकर दौड़ा, बानर भाग गए। तब भाई लक्ष्मण जी के आगे आया, आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारह बारा। कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हथ त्रिशूल और धरण गिराए। बड़े क्रोध से बारंबार घोर गर्जना करके आते ही त्रिशूल मारा। महावीर जी और अंगद क्रोध करके दौड़े और उसने त्रिशूल हृदय में मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। प्रभु पर छाण शूल प्रचंडा, सरहत कृत अनंत युग खंडा। उठ बहोर मारुति युग राजा, ते कोप ते घाव न बाजा। उसने प्रभु के ऊपर भी प्रचंड शूल छोड़ा, जिसे लक्ष्मण जी ने बाण मारकर 2 खंड कर दिया। महावीर और अंगद ने मूर्छ से उठकर फिर उससे मारा, पर उसके घाव नहीं लगा। फिरे वीर रिपु मरे न मारा, पुन धावा कर घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्धजन काला, लक्ष्मण छाणे बाण कराला। वीर फिर गए, मेघनाथ मारने से नहीं मारा जाता। फिर वह घोर चित्कार कर दौड़ा
उसको क्रोधित आता देखकर लक्ष्मण जी ने तीक्ष्ण काल के समान बाण छोड़े, अथवा उसे काल के समान आता देख तीक्ष्ण बाण छोड़े। आवत देख वज्र संबागा, तुरंत भयउ खल अंतर धाना। विविध वेश धर करे लड़ाई, कब प्रकट कब दुर्जाई। वज्र के समान बाण आते देख वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया। अनेक वेश धर के लड़ाई करता है, कभी प्रकट कभी छिप जाता है। तब तसूर छाड़ से लक्ष्मण पर, काट कीन शतखंड धरणिधर। शिखर एक लई पुनसो धावा, राम अनुसो काट खसावा। तब लक्ष्मण जी के ऊपर त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने काट कर उसे 100 टुकड़े कर दिए। फिर वह एक पर्वत का शिखर लेकर दौड़ा। लक्ष्मण जी ने उसे भी काट कर गिरा दिया। देख जय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। यह पापे में बहुत खिलावा, अब बदउचित कपिन भय पावा। शत्रु को अजित देख बानर घबरा गए। तब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया और बोले, इस पापी को मैंने बहुत खिलाया, अब इसका बच करना ही उचित है। क्योंकि बानर बहुत डर गए। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान की नातिल दापा। छाड़ा बाण तासुर लागा, मर्तिवार कपट सब त्यागा। रघुनाथ जी का प्रताप स्मरण कर उसे ललकार कर बाण चढ़ाया। बाण जैसे छोड़ा कि लगते ही उसके हृदय में से पापों प्राणों को पान कर गया। तब मरते वार मेघनाथ ने सब कपट त्याग दिया। राम अनुज कह राम कह, अस कह छाण इस प्राण। धन शक्र जित मात तब कह अंगद हनुमान। लक्ष्मण जी रघुनाथ जी ऐसे कहकर तेरस के दिन प्राण छोड़ दिए। प्रथम लक्ष्मण का नाम इस कारण लिया, मैंने शक्ति मारकर तुम्हें बड़ा दुख दिया है, इस कारण प्रथम तुम हमारा अपराध क्षमा कर दो, तो मैं रघुनाथ जी के नाम लेने का अधिकारी हो जाऊंगा। इसी कारण अंगद और महावीर जी ने कहा कि हे इंद्रजीत, तेरी माता मंदोदरी धन्य है। भाव यह है कि यह उसकी भक्ति का प्रताप है कि जिसके कारण अंत समय रघुनाथ जी को स्मरण किया। बिन प्रयास हनुमान उठाए, लंका द्वार राखते आए। तासुमरण सुन सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नव सर्वा। महावीर जी उसे बिना प्रयास ही उठाकर लंका के द्वार पर धर आए। इसका भाव यह है कि लक्ष्मण को मेघनाथ के समान शक्नु हृदय उठाते थे, वे न उठे, उन्होंने उसे उठाकर उसका लघुत्व सूचित कर यह जताया कि लक्ष्मण को अपने यहाँ लिए जाता था, उसे उसी के यहाँ पहुँचाते हैं, अथवा मृतक को नगर में नहीं ले जाते हैं। और कदाचित रावण लाज के मारे समर में ना आवे और शिव भक्त रावण के पुत्र के रुंड की दुर्दशा न हो, इस कारण घर आए, क्योंकि महावीर जी शंकर के अवतार। अथवा बेटी की यह दुर्दशा देख कदाचित अब भी जानकी जी को दे दे, इस कारण घर आए। उसका मरना सुन देवता गंधर्व सब विमानों पर चलकर आपस में बरस सुमन दुंद भी बजावें। श्री रघुवीर विमल यश गावें। जय जयंत जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देव निस्तारा। अस्तुत कर सुर सकल सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहराए। फूल वर्षा कर नगाड़े बजाने लगे और श्री रघुनाथ जी के उज्जवल यश गाने लगे। अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने देवताओं को दुख से पार किया है। स्तुति करके सब देवता चले गए और लक्ष्मण जी रघुनाथ जी के निकट आए।